हेलो क्लास 8 हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, हमने अपनी पिछली हिंदी कक्षा में दीवानों की हस्ती जो पाठ है उसको एक्सप्लेन किया था, यानी उसकी व्याख्या हमने भेजी थी और आप लोगों ने सबने वह ध्यान से सुनी होगी और मुझे आशा है कि आपको समझ आ गई होगी। अब हम इसी पाठ के प्रश्नोत्तर कार्य करते हैं। कविता का एक हल्का सा सारांश मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि इसमें जो कवि है वह मस्त मौला किस्म का व्यक्ति है, बड़ा ही हंसी मजाक वाला और दूसरों के दुखों को दूर करने वाला, सभी को बेरोक टोक यानी कि स्वतंत्र रूप से प्यार लुटाने वाला इंसान है और वह मस्त होकर जहां मर्जी घूमता फिरता रहता है और सभी को अपनी तरफ से पूरा पूरा प्यार देता है। अब इसी के हम प्रश्नोत्तर कार्य जो आपकी एक्सरसाइज में दिए हुए हैं, यानी अभ्यास प्रश्न जो है वह कर रहे हैं और वह आज मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। पहला क्वेश्चन है कि कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है। मैंने आपको बताया था बच्चों कि कवि बहुत ही मस्त मौला किस्म का व्यक्ति है और वह जहां भी जाता है वहां का वातावरण जो है वह बहुत ही उल्लासपूर्ण बना देता है, यानी कि खुशियों से भरा हुआ वातावरण बना देता है। और जब वहां से चलता है तो वहां जो उसके साथ में लोग रहते थे उन्हें बहुत ही उदासी महसूस होती है और उन सब की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तो इसीलिए कहा है कि वह जब जाते हैं कहीं से तो इंसानों के आंखों में आंसू बन जाते हैं, आंसू बनकर बहने लग जाते हैं। अब हम इसको उस भाषा में लिखना है, आपको एक सटीक भाषा में जो है आपको अपनी कॉपी में लिखना है कि कवि खुद के आने को उल्लास इसलिए कहते हैं क्योंकि वह जहां भी जाते हैं खुशियां फैलाते हैं, और अपने जाने को आंसू बनकर बह जाना इसलिए कहते हैं क्योंकि इतनी खुशियों के बाद जब वह वहां से चलने लगते हैं तो उनकी याद में लोगों के आंसू निकलने लगते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। भिखमंगों की दुनिया में बेरोक टोक प्यार लुटाने वाला कवि ऐसा क्यों कहता है कि वह अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरह लेकर जा रहा है। क्या वह निराश है या प्रसन्न? तो इसमें बेटा आपको बताना है कि कवि जो है सभी पर अपना प्यार लुटाने वाला है, लेकिन वह अपने हृदय पर असफलता का भार लेकर जा रहा है। तो क्या वह निराश है या प्रसन्न, ये आपको बताना है। देखिए आंसर, कवि प्रेम की दौलत संसार में लुटाता है। हमने आपको बताया था बेटा कि जो कवि है वह संसार में बिना किसी स्वार्थ के अपना प्रेम सभी पर लुटाता हुआ चलता है। इतना प्रेम होने पर भी वह अपने को असफल इसलिए कहता है क्योंकि वह कभी सांसारिक व्यक्ति नहीं बन पाया। यही असफलता उसके हृदय में एक निशा की तरह चुभती है, यानी एक कांटे की तरह चुभती है। किंतु वह निराश नहीं है, वह प्रसन्न है क्योंकि यह रास्ता उसने स्वयं चुना है और वह इसके लिए किसी को भी दोषी नहीं ठहराता और एकमात्र वह सभी पर प्यार लुटाता हुआ आगे की तरफ बढ़ता रहता है। क्वेश्चन नंबर 3 यानी थर्ड क्वेश्चन, कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी। हमने इसके बच्चों सभी पद पढ़े हैं और इसमें आपको बताना है कि कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगी इसमें लेखक की। इसका उत्तर है, इस कविता में कवि का अपने ढंग से अपना जीवन जीना और चारों ओर प्यार और खुशियां बांटना सबसे अच्छा लगा। कवि अपने जीवन की असफलता के लिए किसी अन्य को दोषी नहीं ठहराता, यह भी अच्छा लगा। आप लोगों ने देखा है, पढ़ा है बेटा कि वह सभी पर अपना प्यार लुटाता हुआ चल रहा है, खुशियां बांटता हुआ चल रहा है और अपने जीवन की जो एक असफलता है कि वह कभी भी एक सांसारिक व्यक्ति नहीं बन पाया, वह उस दोष के लिए किसी और को दोषी नहीं ठहराता।
यह उसकी जो बातें हैं हमें सबसे अच्छी लगी। तो इस प्रकार बेटा इसके 3 क्वेश्चन हैं, 3 प्रश्न हैं इसके, जो आपको अपनी मेन नोटबुक में करने हैं। और इस प्रकार हमारा यह वाला जो पाठ है यह खत्म होता है। एक इसका मूल्य परक क्वेश्चन मैंने आपको पिछली क्लास में भेजा था, वह आपको अपने हिंदी सेकंड यानी रिवीजन की नोटबुक में करना था। और आज के जो प्रश्नोत्तर कार्य में भेज रही हूँ वह आपको अपनी हिंदी की मेन नोटबुक में करना है। और अगली कक्षा में हम आपको अगला पाठ पढ़ाएंगे या अन्य कोई अभ्यास कार्य देंगे। तो आज की कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद।